जीव जो है अनादिकाल से कर्म के फंदे में जकड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। उस फंदे से निकलने के लिए, उस 84 के चक्कर से अलग होने के लिए मन बुद्धि के अंदर भक्ति नहीं होगी। अरे जहां पर तुम्हारा मन है, जहां पर तुम्हारी बुद्धि है, जहां पर तुम्हारी इंद्रियां हैं, विहंगम योग कहता है कि वहां पर कर्म है। कर्म चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, शुभ हो चाहे अशुभ हो। विहंगम योग कहता है कि बेड़ी जो है दो तरह की है, सोने की भी है और लोहे की भी है। आत्मा प्रकृति के आधार पर रह करके इंद्रियों के माध्यम से जो कर्म करता है वो भी बेड़ी है। कर्म हो रहा है दो तरह का, शुभ भी अशुभ भी। अशुभ क्या है? लोहे की बेड़ी है। लेकिन जो शुभ है वो भी बेड़ी ही है, लेकिन वो सोने की बेड़ी है। दोनों ही बेड़ी है। विहंगम योग की जो साधना है, विहंगम योग की जो भक्ति है, इन सबसे परे है। जहां से मन वाणी बुद्धि उस परमात्मा को न हासिल करके वापस लौट आती है। प्यारे बंधुओं, विहंगम जो कहता है कि वह कर्म है, क्योंकि विहंगम योग की जो भक्ति है बंधुओं, तन की भक्ति नहीं है। अरे मन की भी भक्ति नहीं है। विहंगम योग की जो भक्ति है, तन मन बुद्धि प्राण इंद्रियों से असंग है, अलग है। भक्ति भगवान की, भक्ति भगवान की बहुत बारीक है। शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही, रैन दिन तार निर्धार लागी रहे। कहें कबीर तब भक्ति पाही, नाचना कूदना ताल को पीटना, रानी वा खेल की भक्ति नाही। तो बंधुओं, भक्ति का जो मार्ग है, अरे वो तो बहुत झीना है। विहंगम योग क्या कहता है? विहंगम योग कहता है कि तुम जो कर रहे हो सब ठीक है। प्रकृति मंडल के अंदर जो भी हम कार्य कर रहे हैं परमात्मा के नाम पर, भक्ति के नाम पर, पूजा के नाम पर, योग के नाम पर, सब अच्छा है, शुभ है, करना चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं,
हम गंगा स्नान करते हैं, हम तीर्थों में जाते हैं, हम ग्रंथों का पारायण भी करते हैं, हम संत महात्माओं का प्रवचन भी सुनते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, दुर्गा पाठ भी करते हैं, सूर्य को जल भी चढ़ाते हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारे अच्छे शुभ कर्म हैं, करना चाहिए। बचपन में हम सभी लोग करते हैं, लेकिन बंधुओं, ये सब अच्छे कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, और इन्हीं कर्मों में हम अपनी जिंदगी ही गंवा देते हैं। जिंदगी जो है बीत जाती है इन्हीं शुभ कर्मों में करने में। बंधुओं, ये सब अच्छे कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, लेकिन अभी हमें कुछ और भी करना है। अब तक हम लोग जो भी पूजा पाठ किए, करते आए हैं, ये सब हमने पूजा किया नहीं है। दरअसल हमने पूजा किया है इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा। हमने तो कभी आज तक पूजा किया नहीं, हमने तो आज तक कभी भक्ति किया नहीं। ये कहने वाला आज पूरे वर्ल्ड में एकमात्र विहंग में हो गए। हमें अब तक ये मालूम नहीं है कि पूजा कहाँ होती है और भक्ति कहाँ होती है। जीवन भर हम पूजा करते रह गए, भक्ति तो मिली नहीं। और जब तक भक्ति नहीं मिलेगी तो मुक्ति कैसे होगी? कर्म का प्रवाह चल रहा है, कर्म के प्रवाह में जीव पड़ा हुआ है। पड़े अविद्या में सोने वालों, अरे खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। शरण में जाने को सद्गुरु के करोगे तैयारी तू कब तक। तो गया वो बचपन खेल में, गया वो बचपन खेल में, चढ़ी जवानी वो 4 दिन है। समय बुढ़ापे का अति कठिन है, ऐसे पड़े रहोगे अनाड़ी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों,
खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। तो ये गजब है तेरी चित्र सारी, ये गजब है तेरी चित्र सारी, मिली है तुमको मनोहर नारी, मिली है तुमको मनोहर नारी, बढ़ी है दौलत की ये खुमारी, बढ़ी है दौलत की ये खुमारी, रहेगी ऐसे ही जारी कब तक, पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। आत्मा प्रकृति के आधार पर इंद्रियों के द्वारा जो भी कार्य करता है, शुभ अथवा अशुभ, प्यारे बंधुओं, दोनों ही कारण है बंधन का। तो हम सब चिरकाल से बंधन में पड़े हुए हैं। कहीं कर्म का बंधन है, अरे तो कहीं बंधन है अविद्या का भी। एक और बंधन है जो है जड़ और चैतन्यता का, जड़ और चेतन का। इन्हीं बंधनों में जीव अनादिकाल से पड़ा हुआ है। 184 भोग के पौ पर अटका आए, अब की पाशा ना पड़े तो फिर 84 जाए। माया का जोरा है फंदा, यासी उबरे कोई कोई बंदा। 5 25 3 कर पिजड़ा। पिजड़ा क्या है? अरे पिजड़ा तो तुम्हारा शरीर ही है। जैसे पक्षी पिजड़े में है, वैसे हम भी शरीर रूपी पिजड़े में तो हैं। 5 25 3 कर पिजड़ा, तामे ताको राखे जी। तुम्हारी विसरी गई सुध घर की, महिमा आपन भाखे जी। योग जाप नेम व्रत पूजा, बहुपर पंच अपारा जी। जैसे बधिक ओट टाटी के, दे विश्वास आहारा जी। सदगुरु पीव जीव का रक्षक, तासे करो मिलाना जी। जिनके मिलहि परम सुख उपजे, पावहु पद निर्वाणा जी। तो हम सब 5 25 और 3 के पिजड़े में रह रहे हैं। हमने तो कभी भक्ति किया ही नहीं है। विहंगम योग ही कहता है कि भक्ति जो है आत्मा से होती है, और कोई नहीं कहता है।
सभी तो इसी को भक्ति मान बैठे हैं। और विहंगम जो कहता है कि भक्ति नहीं है, ये अच्छा कर्म है, करो, करना चाहिए। जीवन भर हम यही करते रह गए, कभी हमने भक्ति की ही नहीं। क्योंकि भक्ति जो विषय है वो तो हमारा है, यानी जीव का है, आत्मा का है। कोई कहने वाला है आपके बीच में कि भक्ति आत्मा से होती है? अरे हमें तो ज्ञान ही नहीं है कि भक्ति आत्मा से होती है। हम तो जो कर रहे हैं पूजा पाठ, उसी को भक्ति मान बैठे हैं। विहंगम योग की जो फिलॉसफी है वो क्या कहती है कि भक्ति जो है तुम्हारा विषय है, यानी आत्मा का विषय है। इंद्रियों की भक्ति यहां पर नहीं है, और इंद्रियों में तो भक्ति है ही नहीं। जहां इंद्रियां हैं वहां कर्म है। शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नासिका के दोनों छिद्र, जिह्वा है, त्वचा है। इससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम शब्दों को सुनते हैं, जिह्वा स्वाद लेती है, क्या तीता है, क्या मीठा है, क्या कटु है, क्या कषाय है। त्वचा जो है स्पर्श करती है। हमारी आपकी जो नासिका है, इसके अंदर घ्राण शक्ति है, सूंघने की शक्ति है। इसी तरह से बंधुओं 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, हाथ, पैर, गुदा, लिंग और वाणी। इनके द्वारा हम कर्म करते हैं। हमारी वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए, मन भी शुद्ध होना चाहिए, जल भी शुद्ध होना चाहिए, और अन्न जो है ये भी शुद्ध होना चाहिए। तो हम तो देखते हैं कि अन्न भी शुद्ध नहीं है, और अन्न शुद्ध नहीं है तो मन भी शुद्ध नहीं है। क्योंकि कहा गया है, जैसा अन्न जल खाइए तैसा ही मन होए, और जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए। आज हमारा अन्न जो है दूषित हो गया है, जल भी दूषित हो गया है। हमारा जो भोजन है वो तामसी हो गया है। सात्विक भोजन हम आज नहीं कर रहे हैं। आज हम नशीली वस्तुओं के सेवन में लगे हुए हैं।